कुछ हार होती है पैसों की और कुछ हार होती है खुद के सामने। ट्रेडिंग में मैंने ये दोनों काफी बार झेली हैं। जब दोस्तों के पोर्टफोलियो बढ़ रहे थे तब मैं हार गिन रहा था अपनी। जब सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे मैं उस दिन पे अपने हार का दुख मना रहा था। और आज मैं ट्रेडिंग मॉन्क्स की इस वीडियो में अपनी जिंदगी की दो सबसे बड़ी गलतियां शेयर करने वाला हूं। अगर ये दो गलती मैंने नहीं की होती तो ट्रेडिंग की जिंदगी सबसे आगे बढ़ी होती। जो घर मैंने सोचा था कि ऐसा घर बनाऊंगा जैसा कि आप सब लोग सोचते हैं, जो गाड़ी मैंने सोची थी कि ऐसी गाड़ी लूंगा, ये गाड़ी मेरे पास हो सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। ट्रेडिंग की इस जर्नी में बहुत समय के बाद, बहुत वक्त लगाने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि ट्रेडिंग सिर्फ राइट सेटअप ढूंढना नहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर करना नहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ राइट सेटअप आ जाए और मैं उसको ले लूँगा और मैं लाखों रुपए कमा लूँगा, ट्रेडिंग वो भी नहीं है। ट्रेडिंग में अगर ऐसी दो गलतियां आप भी कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। अगर इस वीडियो से ये दो गलतियां आप सीख जाओ और ये दो गलतियां ना करो तो ट्रेडिंग की जर्नी आपके लिए बहुत 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 छोटी हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 1, हर रोज ट्रेड लेना। लालच में, डेस्परेशन में, आगे बढ़ने की जल्दी में रोज ट्रेड लेना। स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग मेरी तरह ही एफएनओ ट्रेडर हो तो रोज ट्रेड लेना आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। रोज ट्रेड लेने से आप अमीर नहीं बन रहे हो, जिस ब्रोकर के लिए आप काम करते हो वो अमीर बन रहा है। रोज ट्रेडिंग करने से आप अगर ये समझते हो कि आपने ट्रेडिंग में जो सपने देखे हैं, जो सोचा है कि ऐसा घर लूंगा, ऐसी गाड़ी लूंगा, अपना बॉस बन के दिखाऊंगा, फ्रीडम से काम करूंगा, आप इस सबसे बहुत दूर जा रहे हो। रोज ट्रेड करने का मतलब है आप इमोशनल ड्रिवन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बिजनेस की तरह ट्रेड नहीं ले रहे हो। बिकॉज अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपको रोज ट्रेड ऑफर कर रही है तो स्ट्रैटेजी में एज नहीं है, आप दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा रीजन है कि आप रोज ट्रेड करने को देखते हो कि आज मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा और मुझे पैसा मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी की नौकर नहीं है। मार्केट का अपना एक रिदम होता है, मार्केट का अपना एक ट्रेंड होता है और वो ट्रेंड ऐसी चीज है जो रोज नहीं आता है। तो इमोशनल ड्रिवन ट्रेडिंग से हम लोगों को बचना चाहिए। इमोशनल ड्रिवन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रीजन है आपने रोज ट्रेड लिया, उसके बाद पहला ट्रेड आपका गलत हो गया और दूसरा ट्रेड आपका सेटअप के हिसाब से तो है नहीं, क्योंकि आज ट्रेंड नहीं है मार्केट में, तो वो सीधा आपके उस खाते में जाता है जिसको बोलते हैं हम रिवेंज ट्रेडिंग। कि मार्केट को जब मैंने बोला था कि ऊपर जाना है और मार्केट ऊपर नहीं गई, सबसे बड़ा रीजन बनता है ये कि आप अपनी लॉस हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पहली गलती ये की कि रोज ट्रेड किया, दूसरी गलती उसमें ये बड़ी की कि लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तीसरी चीज हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाते हैं जो बनता है, जो ट्रिगर करता है हमारे ईगो को। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी वजह से इंपैक्ट होता है हमारा परफॉर्मेंस। ओवर ट्रेडिंग यानी रोज ट्रेड करने की वजह से आप 20-30% अगर अप्रिशिएट भी कर रहे हो, वो 20-30% आप साल में ऐसे खो दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट पहला एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हो, जहां पे आप जितना ज्यादा एग्जीक्यूशन करते हो, वहां पे आपके हारने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज का फायदा ही क्या है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई ओवर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? फोमो। कि भाई दुनिया में सब लोग तो तरक्की कर रहे हैं और मैं वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा फोमो ये है। तो एवरीडे ट्रेडिंग से बचने के लिए हमको सबसे पहले बचना पड़ेगा फोमो से, फियर ऑफ मिसिंग आउट से। अगर कोई अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहा है तो भाई उसको करने दो ना, बेहतर इंसान बनो, उससे जेलस नहीं होना है। उसकी जिंदगी अलग है, हमारी जिंदगी अलग है और हम लोग उसकी जिंदगी नहीं जी रहे, ना वो हमारी जिंदगी जी रहा है, हम लोग अपनी कहानी जी रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग करने का दूसरा बड़ा रीजन है कि आप लोग सिस्टम तोड़ रहे हो। अगर किसी सिस्टम में सबसे ज्यादा एज है तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि भाई रोज एज आएगा। एज ही वो चीज है जो किसी किसी दिन पे आती है। एज एक ऐसी चीज है जो 4 दिन में एक बार आती है, हफ्ते में एक बार आती है। अगर आपकी एज हर रोज आ रही है इसका मतलब वो एज नहीं है, वो है सट्टेबाजी, वो है गैम्बलर्स पॉलिसी। इसका मतलब आप मार्केट को सिस्टम और बिजनेस की तरह अप्रोच ना करके गैम्बलर माइंडसेट के साथ हम लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं।
तीसरा सबसे बड़ी चीज है डोपामिन रश। डोपामिन आपके ब्रेन का एक ऐसा केमिकल है जो रिलीज होता है और आपको ऐसी फीलिंग देता है कि आज मैं जीत गया, आज मैं जीत गया। रोज आपने 5,000 रुपए रिस्क करके अगर 2,000 रुपए भी कमाए तो आप जीत गए, ब्रेन को डोपामिन मिल गया। जिस दिन आप ट्रेड नहीं करते हो, जिस दिन आप लॉस करते हो, आप 5,000 लगाते हो लेकिन 7,000 का लॉस करते हो। ब्रेन को सिर्फ डोपामिन रश चाहिए और आपको ये बताना चाहता है ब्रेन कि मैं रोज जीतना चाहता हूं। उस केमिकल इम्बैलेंस से आपका एवरीडे ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मार्केट में हमको इस डोपामिन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये डोपामिन कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा रोज ट्रेड करने की जो चुल है, हमारी रोज ट्रेड करने की जो नीड है, वो ही खत्म हो जाती है। बिकॉज हमको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक टिप दे के जाना चाहता हूँ। हमको सबसे पहली चीज़ जो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे कि पहली बात, रोज ट्रेड नहीं आता मार्केट में। रोज ट्रेड आप कर रहे हो तो आप अपने ब्रोकर को जिता रहे हो, आप नहीं जीत रहे। तीसरी चीज आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में एज रोज नहीं आती। स्टॉक मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। जिस दिन हमने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है और रोज रोज ट्रेड नहीं आने वाले, उस दिन हमारी सबसे पहली जीत होगी। ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस एक सबसे पहला बिजनेस ये है कि जहां पे कम काम करने से ज्यादा फायदा मिलता है। काश ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो मैं यहाँ पे मेहनत लगाने से अच्छा मैं कहीं और मेहनत लगाता जहां पे मेहनत करने का फल मुझे मिलता है। स्टॉक मार्केट में जितना दिमाग कम लगेगा उतनी सक्सेस ज़्यादा होगी। ये मैं अपने पिछले 7 साल की ट्रेडिंग करके सीखा हूँ। इनके आगे रोज रोज बैठे रहना और अपने दिमाग को ये बेवकूफ़ी बनाना कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं चलती स्टॉक मार्केट में। और हमको एज अ ट्रेडर, जो ट्रेडर इस वीडियो को देख रहा है उसको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन नहीं है, के पास और कोई काम नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कोशिश करो कि दूसरा काम कहीं और ढूंढो। अपने दिन मार्क करो कि नैरो सीपीआर बनेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। जैसे हम लोग डार्क 50 बैंड्स का अगर बाउंस बनेगा मैं तो ही ट्रेड करूंगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जो आपके फायदे में है, जिस प्रोबेबिलिटी में आप पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी का हिस्सा हो, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडर होने की मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती, ओवरनाइट पोजीशन लेना। मैं बहुत टाइम से बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडर रहा हूँ। या तो मैं स्ट्रैडल सेल करता हूँ, या तो मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ, या तो मैं डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि मैंने नॉनसेंस दिन पे, फालतू दिनों पे इंडेक्स में ओवरनाइट पोजीशन बनाई। ओवरनाइट पोजीशन का सबसे बड़ा नुकसान मुझे क्या हुआ? गैप रिस्क। मेरे सबसे ज़्यादा बड़े लॉसेस, मेरे 5% इन अ डे, 6% 10% इन अ डे मेरे को लॉसेस पिछले 2 साल में तभी लगे हैं जब मैं मार्केट में ओवरनाइट पोजीशन लेके बैठा हूँ, डायरेक्शनल पोजीशन लेके। फॉर एग्जाम्पल आप मंडे का दिन ले लो जिसने मार्केट पे सीज फायर हुआ था। उस दिन की मार्केट में मैं शॉर्ट पोजीशन में बैठा हुआ था और सैटरडे को हुआ सीज फायर। मंडे को पोजीशंस खोली 3% 4% ऊपर। इस पोजीशन में मैं कुछ नहीं कर पाया रादर दैन 8% का 6% का लॉस बुक करूं स्टॉक मार्केट के अंदर, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। ये ये सिचुएशन ना इतनी बार आई है, ये सिचुएशन ना मेरे लिए इतनी टफ हुई है कि गैप रिस्क, जहां पे मैंने 5 रुपए नहीं कमाए, 0.25% नहीं कमाया और मैंने अपनी कैपिटल का 5% ड्रॉ डाउन कर दिया, जिसको बनाने में मुझे 1 महीना लगा है, 2 महीने लगे हैं। अगर वो 10-12% चला जाता तो मेरे 3 महीने की मेहनत, मेरे 2 महीने की मेहनत इमीडिएटली खराब हो जाती। और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। कहते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। ये सिचुएशन में आई विल ऑलवेज बी इन द डेट। इस सिचुएशन में मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि अगर मेरी 3-3 महीने और 2-2 महीने की मेहनत एक ट्रेड लेके जा रहा है, और वो भी गैमलिंग स्टाइल में, इससे ज़्यादा हर्टफुल कुछ नहीं हो सकता। मार्केट में जिस दिन पे न्यूज़ का इम्पैक्ट आया, ओवरनाइट पोजीशन में बैठा हुआ हूँ मैं, न्यूज़ का इम्पैक्ट आया तो मुझे हर्ट हुआ। मैं मार्केट में लेवरेज करके बैठा हूँ ओवरनाइट में तो मुझे वो न्यूज़ हर्ट करती है। और मैं जिस दिन भी, सबसे बड़ी बात, जिस दिन भी मैं 3:30 बजे को एक ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहा हूँ स्टॉक मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में, और अगले दिन मुझे दिख रहा है कि यार मिल सकता है, कुछ मिल सकता है, ये होप है, ये सिस्टम नहीं है। मार्केट को पिछले 2 साल का बैक टेस्ट करके देख लो।
निफ्टी में अगर 100 दिन बाजार खुला है ना और 99 दिन, 100 में से 99 दिन ये बाजार फ्लैट या तो रिवर्सल पोजीशन पे खुला है, चाहे आप किसी भी पोजीशन में ट्रेड लेके बैठे हो। अगर ये स्टैटिस्टिक्स पता लगने के बाद भी मैं डायरेक्शनली ओवरनाइट पोजीशन लेके जाऊंगा तो मैं डिज़र्व करता हूँ अपनी ज़िंदगी में पीछे रहना। मैं डिज़र्व करता हूँ कि मेरा जो मनपसंद का घर, गाड़ी और लग्जरी मुझे अपने जीवन में चाहिए, जिस टाइप की फ्रीडम चाहिए मुझे अपने ज़िंदगी में, वो फ्रीडम मुझे कभी ना मिले। बिकॉज मेरी हरकतें नहीं है कि मैं उस फ्रीडम को डिज़र्व करूँ अपनी ज़िंदगी में। और ये प्रॉब्लम ना भाई सबसे बड़ी है, एक्सपेक्ट करना स्टॉक मार्केट से। एक्सपेक्टेशन इस टाइम पे स्टॉक मार्केट से ज़ीरो होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में मुझे बहुत टाइम लग गया ये दो बातें समझने में कि पहली बात, रोज ट्रेड मत करो, डेस्परेशन कंट्रोल करो। तीसरी बात ये समझने में, ओवरनाइट पोजीशन में निफ्टी में अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर नहीं हो, डायरेक्शनल में किसी का भला नहीं हुआ। बिकॉज आप 4 बार सही हो जाओगे, आपको पैसे कम मिलेंगे, लेकिन आप 2 बार भी गलत हो गए ना, 2% के गैप लग गए तो आपके लग जाएंगे। जितनी बार भी ओवरनाइट सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, वो इन 4 रीजंस की वजह से क्रिएट हुई है। इसी स्टॉक की अर्निंग से। दूसरा, जैसे लास्ट मंडे को हुआ था, जैसे इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर पे हुआ था, जियो पॉलिटिकल शॉक्स, वॉलेटिलिटी स्पाइक्स। जेन स्ट्रीट का नाम तो आपने सुना होगा कि जेन स्ट्रीट हर थर्सडे एक्सपायरी पे एक्टिव रहता है। जब तक मार्केट में जीरो डीटी ही एवरी डे एक्सपायरी चल रही थी मार्केट में, जेन स्ट्रीट ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। ये किसका पैसा है? प्रो ट्रेडर्स का, रिटेलर्स का। क्योंकि हम लोग उनके एल्गोस भाई साहब बीट नहीं कर सकते। हम लोग उनके एल्गो सिर्फ एक चीज़ से बीट कर सकते हैं और वो चीज़ है डिसिप्लिन में रह के, अपने आप को इतना रोबस्ट बना के कि भाई जेन स्ट्रीट या ऐसे एल्गोस का हम पे असर ना पड़े। अगर हम लोग सारे टाइम स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे, हम सारे टाइम मार्केट में कोई ना कोई पोजीशन बना के बैठे रहेंगे बिना एज के, भाई हम तो पहले ही जाएंगे। और ये बात समझने में ना मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। अगर आप मेरे से उम्र में बड़े हो तो एज अ एक्सपीरियंस की एडवाइस मानो। अगर आप मेरे से उम्र में छोटे हो तो आप एज अ बड़े ब्रदर की एडवाइस मानो कि इन दो गलतियों से, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेड करते हो, इन इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो और उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये दो गलतियां करना सबसे ज़्यादा अवॉइड करो। इस वीडियो के बाद से अगर आप देख रहे हो तो 3 चीज़ें मेरे से ज़रूर लेके जाना कि इमोशंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप डेस्परेट रहोगे ना ज़िंदगी में सब जगह पे, तो आप ट्रेडिंग में भी डेस्परेट रहोगे और ये ओवर ट्रेडिंग और रोज ट्रेड लेने की आदत को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मार्केट से रखो लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस, मार्केट से रखो लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस सो दैट कि आप ओवरनाइट पोजीशन या रोज ट्रेड करने के चक्कर में मत पड़ो। अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ कि आपको वो रोज रोज ट्रेड ना दे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसे है और फॉलो नहीं कर पा रहे तो मेक श्योर आप डिसिप्लिन में आओ कि उसको फॉलो करो। ओवरनाइट रिस्क मिनिमाइज करना, चैन की नींद सोना, डेस्परेट कम होना, हर चीज़ एक ही चीज़ को इशारा करता है कि अगर आपकी ओवरनाइट रिस्क अगर हल्का रहेगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप मार्केट से अटैच कम रहोगे। मार्केट इनफ अपॉर्चुनिटी देती है कि आप महीने का 5 से 6% बिना किसी डेस्परेशन के कमा पाओ। चौथी चीज़, सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखो कि आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखो। ओवरनाइट में अगर आप फुल लेवरेज पोजीशन लेके जाते हो तो रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ से गायब हो जाती है। सो आई होप आपको इस वीडियो से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने का मौका मिला होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है 100% अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया है। आई विश आप इससे सीखोगे, समझोगे और आगे बढ़ोगे। इसके बाद भी आप किसी भी चीज़ में फंस रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई मैं इस सिचुएशन में फंस रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और मुझसे ये चीज़ क्रॉस नहीं हो रही। हम कोशिश करेंगे हम आमने सामने बैठ के उस सिचुएशन को आपके लिए ठीक करें, क्योंकि जो आप गलतियाँ कर रहे हो ना वो सारी गलतियाँ मैं कर चुका हूँ। तो उस चीज़ से फ़ायदा उठाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।